बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाग की लाज। बाग की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज आपकी सदा सदा ही जय। अनंत प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जब अपने आप को एकाग्रचित करते हुए अपने चंपक बाई जी के नूरी चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आपके धाम हृदय में विराजमान मेरे जुट के सिरदार श्री मोर सखी श्री रतन बाई जी, आपके चरणों में जितना प्रणाम किया जाए उतना ही कम। आपकी अपार मेहर, आपकी कृपा जिसका बयान नहीं किया जा सकता। आप हम आत्माओं को जागृत करके अपने जागने के मूल मिलावा श्री गुम्मट से दरबार में लेकर, जहां पर मेरी सभी जागृत आत्माएं किस तरह से इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम से एकाकार होकर मेरे धाम के उन अखंड सुखों को प्राप्त कर रही है। मैं अपनी इंद्रावती सखी, अपनी सुंदर बाई सखी, अपनी रतन बाई सखी सभी जागृत आत्माओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ और अपनी इंद्रावती जी के दोनों चरण कमल पकड़कर यही अर्जी, यही विनती कि आप हम आत्माओं को जागृत कर लीजिए। हमारी आत्मिक दृष्टि जो मेरी परात्म मूल मिला में विराजमान है, मैं अपने परात्म को देख सकूं, अपने निज स्वरूप की पहचान कर सकूं। ये मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, मैं आपका नूरी स्वरूप, नूरी श्रृंगार, नूरी वस्त्र आभूषण, इन सबको मैं दिल भर कर देख सकूं। आपके मुख से निसरते मीठे मीठे शब्द, आपके अंग अंग में महकती हुई खुशबू, आपके नेत्रों से निकलने वाले वो प्रेम भरे संकेत, प्रेम भरे इशारे,
जिनको मैं हर पल जिनका आनंद लेती थी, फिर से वही आनंद दे दीजिए। ये मेरे धाम की दुल्हन, जिस आनंद में, जिस मस्ती में हम अपने आठों प्रहर बिताते, उन आठों प्रहर की लीला में फिर से निमग्न कर दीजिए। के साथ हंसी विनोद की लीलाएं करना, चौपालों में बैठकर वन विहार को जाना, अलग अलग ठोरों पर अलग अलग प्रकार की लीलाएं करना, और श्री जमुना जी में जाना, सुंदर पाठ घाट पर हम सबका वो बैठना, झीलना करना, फिर अपने रतन जड़ित के मोहल्लों में एक दूसरे को श्रृंगार सजाना, फिर से वो आनंद हमारे हृदय में प्रकट कर दीजिए। स्नान करके जमुना जी में श्रृंगार जल क्रीड़ा करने के बाद किस प्रकार हम अपने सुखपालों में बैठ बैठ कर अपने घर की तरफ, अपने रंग महल की तरफ चलते, कैसे पशु पक्षी हम सबके पीछे पीछे दौड़ते जो हमारे साथ में क्रीड़ा में मग्न थे। हे मेरे प्रियतम, अपना सुंदर चमचमाता हुआ चांदनी चौक, इसमें लहराते हुए सुंदर दोनों वृक्ष, इन वृक्षों की शोभा शब्दों से परे है। किस प्रकार जब हम इन चांदनी चौक में हमारे सुखपाल उतरते, एक एक सखी हम उतर कर अपने सुंदर नूरमयी सीढ़ियों से अपने रंग महल में जाते, तो ये पशु पक्षी इस नूरमयी चमचमाती हुई रेती में कैसे भांति भांति की क्रीड़ा करके हम आत्माओं को रिझाते। उनके दिल की इच्छा कि हम किस तरह से अपने प्रियतम को, अपने श्यामा जी को, अपने आत्माओं को रिझाएं, ताकि ये हमारे साथ में ही आनंद में मग्न रहे। भांति भांति की लीलाएं करके, कोई गाकर, कोई नृत्य कर कर, कोई अपनी मधुर मधुर वाणी से गुणगान करके, कोई उल्टी गुलाटियां खा खा कर, भांति भांति की कला बाजियां दिखा दिखा कर ये पशु पक्षी किस प्रकार हमारे चित्त को अपनी तरफ खींचे ही रखते हैं। हम सखिया चलते चलते भी कैसे, कभी सीढ़ियों पर बैठकर, तो कभी चांदनी चौक में आए हुए वृक्षों के चबूतरों पर बिछी कुर्सियों पर बैठकर इनका आनंद लेते। लेकिन जैसे ही प्राण प्रियतम का इशारा होता, तब कैसे अपने रंग महल के मुख्य द्वार से
अंदर प्रवेश कर जाते। हम सखियां किस तरह से हंसती खेलती अपने वन विहार की मीठी मीठी बातें करती हुई जब अंदर आती तो 28 स्तंभ के चौक में पड़ी कुर्सियों पर बैठकर मीठी मीठी बातों का आनंद लेते। क्या क्या लीलाएं टोली टोली बनाकर हम सखियों ने वो आनंद की क्रीड़ाएं की। उन सब के एक दूसरे को आनंद देते और आनंद लेते। स्तंभ का चौक इसकी सुंदर शोभा को तो निहारे। चारों तरफ आए हुए अलग अलग रंगों के इन थंभों की शोभा को निहारिए। इनसे निकलता हुआ नूर प्रकाश इनके अंदर की पारदर्शिता जिसके आर पार स्पष्ट नजर आता है और अंदर से खाली नहीं, अंदर भांति भांति की चित्रकारियां दृष्टिगोचर होती है। इन चित्रकारियों पर आए हुए फूल बेल पत्तियों पर झिलमिलाते हुए इन रत्नों की शोभा हाथ से छू कर देखे तो जैसे मेरे प्राण प्रियतम के आभूषण हैं कि दिखने में भासते हैं, दिखाई देते हैं उभरे हुए, लेकिन अगर हाथों से स्पर्श करके देखो तो कोई उतार चढ़ाव नहीं, क्योंकि ये अंगों का ही प्रकाश है। इसी भांति ये फूल बेल बूटियां चित्रकारी सब इन थंभों का ही प्रकाश है। बाहर से कोई बना नहीं, जड़ा नहीं, घड़ा नहीं, अंदर में ही सब कुछ मौजूद है। पूर्व और पश्चिम में आए हुए इन हीरे के थंभों की मेहराबों को देखिए। और इन थंभों से निकलते हुए इस नूर की किरणों को भी देखे ना, तो ये भी आपस में नृत्य करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये भी चेतन है। ये थंभ इस चिमी का ही नूर है, चिमी का ही प्रकाश है। मध्य में आई हुई एक ही रंग की मेहराब कितनी सुंदर लग रही है। इन पर बनी हुई चित्रकारी, इन पर बने हुए हाथियों के मुख आकृति, कहीं कहीं घोड़ों की मुख आकृति, कहीं पर मयूर, कहीं पर तोता, ये अपनी मधुर मधुर आवाज से कैसे हम आत्माओं को रिझाते हैं। बाहर की तरफ भी और अंदर अगर चांदनी इसी 28 स्तंभ के चौक के अंदर बैठ कर देखो तो अंदर की तरफ भी इसी तरह से चित्रकारी है। इसी तरह से पशु पक्षियों की मुखाकृति बनी हुई है और ये सब चेतन है। इन पर बने हुए जो फूल हैं ये फूल भी चेतन है। इनसे निकलती हुई खुशबू पूरे चौक को महका रही होती है।
इस हीरे के थंब से आगे बढ़कर देखे तो माणिक का थंब, पुखराज का थंब, कांच का थंब और नीलवे का थंब कितना सुंदर शोभायमान है। यहाँ एक रंग की मेहराब न होकर दो दो रंग की मेहराब कितनी सुंदर लग रही है। और ऊपर यदि मैं छत को देखूं तो छत पर भी कितने सुंदर एक चंद्रवे की भांति शोभा आई हुई है। जिन 28 स्तंभ के चौकों पर ये छत में ही सुंदर सुंदर झूमर, कांगरी, चित्रकारी, इनसे निकलता नूरी प्रकाश कैसे नीचे बिछी हुई गिलम से टकराता है। जैसे ऊपर वेल बूटियां बनी हुई है, इसी भांति नीचे बिछी हुई गिलम, जिस गिलम पर ये सुंदर सिंहासन और कुर्सियां शोभायमान हो रही है। इस हीरे की मेहराब के नीचे पूरब से पश्चिम तक देखे तो कैसी सुंदर लाल रंग का गलीचा बिछा हुआ है। इस सुंदर शोभा को देखिए। इस लाल रंग के गलीचे पर इस हीरे के पड़ते हुए प्रकाश को देखिए तो कैसे गुलाबी रंग की आभा दृष्टिगोचर हो रही है। और जब मेरे प्राण प्रियतम जब अपने कोमल कोमल चरणों को जो उज्जवलता और लालिमा से युक्त है, तो जब अपने कोमल कोमल चरण इस गलीचे पर रखते हैं तो मेरे प्राण प्रियतम के चरण कमल और इस गलीचे का रंग एक सा नजर आता है। गुलाबी रंग की आभा मेरे धाम धनी के चरणों में है, तो गुलाबी रंग की आभा ही इस गलीचे पर भी दृष्टि गोचर हो रही है। दाएं बाएं में बिछे हुए इन सिंहासनों की शोभा को देखिए, अपने सखियों की शोभा को देखिए, कैसे प्राण प्रियतम से एकाकार होकर हम सिंहासन पर बैठी सकिया। और ये सिंहासन भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों में, इस सिंहासन को देखिए जिस पर मेरी श्यामा महारानी प्राण प्रियतम को संग में देकर विराजमान है। ये कमल के पुष्प की आकृति लिए हुए इतना सुंदर ये नजारा कि ऐसा लग रहा है मानो मेरी युगल जोड़ी इस कमल के पुष्प के अंदर ही शोभायमान हो रही है। ये गुलाबी रंग का इसकी निकलती हुई पंखुड़ियां और इनके मध्य में विराजमान मेरी प्राण प्रियतम,
एक एक पंखुड़ी इतनी कोमल, और देखो तो गुलाबी, लेकिन देखो तो जैस जब जैसे रंग की इच्छा हो उसी रंग में ये पंखुड़ी दृष्टिगोचर होती है। इन पंखुड़ियों के किनार पर जड़े हुए रत्नों जवाहरातों की कांगरी, और इन सब के मध्य में मेरे प्राण प्रियतम का ये नूरी श्रृंगार, ऐसे लग रहा है मानो इसी कमल के पुष्प के अंदर से मेरे धाम के धनी मेरी श्री श्यामा जी प्रकट हो रही है। इस पुष्प ने ही अपने सामने की पंखुड़ियों को नीचे झुका दिया, जिससे ये मेरे धाम धनी के चरण कमल नीचे आ सके। ये सखियों, जरा नजर घुमा कर देखो, कोई सिंहासन सुंदर गुलाब के फूल का नजर आ रहा है। कोई कनेर के पुष्प का, तो कोई गेंदे का, कोई डहेलिया का, कोई सूरजमुखी का, और इतना ही नहीं, इस सिंहासन को देखिए, कोई हाथी के आकार का है, कोई मयूर के आकार का। कहाँ तक वर्णन करूं। अब जिस समय रूह के दिल में आता है कि मैं अरे उसकी साथ ही लीला करके आई हूँ, तो जो रूह वर्णन करती, जो उसके दिल में चलता है, वो ही सिंहासन में दृष्टि गोचर होने लगता है। क्योंकि सिंहासन कैसे बना, जब अंदर से अंतःकरणों का प्रकाश बाहर फैलता है, जो चलता है बाहर प्रकट होता है, वही सिंहासन के रूप में दृष्टि गोचर। जब जिस रूह के दिल में जिस पशु पक्षी की लीला, या सखियों की लीला, या धामधनी की लीला चल रही होती है, वो सखी उसी सिंहासन पर बैठी हुई नजर आती है। तब सखियां बैठी हुई कैसे जोड़े जोड़े से बैठकर अपनी मीठी मीठी बातों से आनंदित हो रही है। यहाँ का जो सुख है, आते हुए भी लेते,
और वन विहार में जाते हुए भी लेते। हे सखी, धन प्राण प्रियतम के संग आगे तो बढ़ो। जब मेरी श्री श्यामा जी उठकर चलती हैं तो कितनी सुंदर शोभा, हाथों में हाथ डाले हुए अपने कोमल कोमल चरणों को आगे बढ़ाते हुए एक एक चरण जब इस जिमी पर रखते हैं तो कितने जिमी आनंदित हो जाती है और कितने संवार कर चरणों को रखते हैं। जब धीरे से मेरे प्राण प्रियतम अपने चरणों को उठाकर जिमी पर रखते हैं तो बड़ी चतुराई से, बड़ी कोमलता से, बड़े प्रेम से एक एक चरण उठाते और जिमी पर रखते, क्योंकि ये चरण मेरे धाम धनी के हैं। मेरी प्राण प्रियतम इस जिमी पर जो चरण रखते हैं तो इस भाव से रखते हैं कि कहीं मेरी इस जिमी रूपी आत्मा को कोई कष्ट ना हो जाए। बड़े संभाल कर, क्योंकि सब आत्म स्वरूप है। और जब प्राण प्रियतम अपने चरणों को उठाकर रखते हैं तो इनमें आए हुए आभूषण, झांझरी की मधुर मधुर आवाज, और जो इजहार आई, इजहार की जो मोहरी है, इस मोहरी पर भी बने हुए चित्रकारी, बने हुए बेल बूटियां, बने हुए पुष्प, इन सब से किस तरह से पुष्प झड़ने लगते हैं। मानो ये सोचने लगते हैं कि हमारे धाम धनी चरण रख रही है आगे तो हम किस काम के हैं। जो अपने धनी की इन कोमल कोमल चरणों पर अपने आप को न्यौछावर ना करते तो कैसे अपनी पगड़ियों को बिखेरना शुरू कर देते। जहां जहां मेरे धाम धनी, मेरे युगल पिया के चरण कमल पड़ते, वहीं वहीं ये पुष्प अपने आप को न्यौछावर कर देते। कैसे गलबैया डालकर लटकने मटकने चलते चलते अपने रसोई की हवेली में मेरे प्राण प्रियतम पेश करते हैं। हम सब सखियां कैसे अपने प्राण प्रियतम के पीछे पीछे चलते हुए इनके नूरी अंगों की शोभा को अपने इस रसोई के चौक में आई हुई दहलान की शोभा को देखिए। जहां पर दृष्टि डाले तो हरे हरे रंग के
इन थप्पों में पड़ते हुए प्रतिबिंब की शोभा को देखिए, ऐसा लगता है मानो चारों तरफ से मेरे प्राण प्रियतम, प्राण प्रियतम, प्राण प्रियतम ही दृष्टि गोचर हो रही। चलते चलते कैसे 3 सीढ़ियां चढ़कर इस मध्य के चूक में मेरे धाम के दूल्हा विराजमान होते। इस पर बिछी हुई किलम भी अत्यंत कोमल, जरा इन थंभों की शोभा को देखते हुए, अपने इस रसोई के चौक की हवेली को देखते हुए, चारों तरफ आए हुए झिलमिलाते थंभों की शोभा और इन थंभों पर आया हुआ सुंदर चंद्रमा किस तरह से लहरा रहा है। एक थम से दूसरे थम के मध्य में लटकती हुई ये सुंदर झालर, और इस झालर पे भी खन खन की मधुर आवाज करते हुए कहांगी। हम सब सखियां किस प्रकार इसमें आनंद में डूब कर, भाग कर, दौड़ कर कैसे प्रियतम की सेवा में हाजिर होते हैं। कोई सखी श्याम रंग के मंदिर में जब प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बनाती, इनकी सुंदर खुशबू चारों तरफ फैल जाती, तो सखियां कैसे दौड़ दौड़ कर लेकर आती। हम सब सखियां जब दौड़ कर आती, तो सुंदर ये चबूतरा जो जिस पर 3 सीढ़ी चढ़ी जाती है, ये 3 सीढ़ियां भी अपने आप को बिल्कुल समतल कर लेती, एक रूप कर लेती, क्योंकि ये नहीं चाहती कि मेरी रूहों को चढ़ने में भी थोड़ी कठिनाई। जिमी के अंदर भी ये भाव कि बस मैं जितनी सेवा कर सकूं उतनी कम, हर पल सेवा का भाव, अपने आप को कोमलता से भरपूर, तो ये सीढ़ियां भी जिमी से एकाकार हो जाती, तो समतल हो जाता है। फिर देखिए सखियां दौड़ दौड़ कर आती है, कोई इधर से कोई इधर से, तो मध्य में जो थंब है, थंबों के मध्य में जो कठेड़ा है, वो कठेड़ा भी अपने आप को एक रूप कर लेता है जिमी से।